So next question 8th, discuss the points of discontinuity of the given function mod x by x if x not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। तो इसके हमें सभी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स को डिस्कस करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें नई बात क्या है कि नॉट इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज में ये पहला क्वेश्चन है, बट हम एग्जाम्पल्स में ऐसा क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अब आपको पता है कि चाहे लेस देन, अगर आपने वो एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी तो मैंने आपको बताया था कि चाहे यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 आए और इज इक्वल टू 0 आए, इससे क्वेश्चन को करने के प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि इसमें हम केसेस को कैसे डिस्कस करेंगे। अब देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो लास्ट क्वेश्चन, मतलब हमारा जो 6th क्वेश्चन था वो ऐसा था कि डिसकंटिन्यूटी के हमें पॉइंट फाइंड करने थे। मतलब यहाँ पर क्या था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 2 वैल्यू ये वाली वैल्यू है और लेस देन 2 के लिए ये वाली वैल्यू है। तो हम यहाँ पर क्लियरली बता सकते हैं लेस देन 2 के लिए डिस्कस करेंगे, ग्रेटर देन 2 के लिए और इज इक्वल टू 2 के लिए। हमारे यही केसेस थे। अब देखो मेनली क्या होता है कि यहाँ पर 2 है ना, हम 2 के आसपास ही सभी कुछ डिस्कस करते हैं कि 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू और एग्जैक्टली देखो अगर मैं देखो ना ये नंबर लाइन पे 2 है, 2 से छोटी वैल्यूज़ के लिए और 2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए और एग्जैक्टली 2 पर। तो यही चेक करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो 0 के आसपास कुछ डिफाइन किया गया है कि अगर 0 नहीं है तो ये वाली वैल्यू, अगर 0 है तो ये वाली वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 0 को सेंट्रल पॉइंट मान लो, ओरिजिन है हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ क्या बोला है कि नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 ये भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू -1 भी हो सकता है। मतलब इधर वाले नंबर भी नॉट इक्वल टू 0 हैं, इधर वाले नंबर भी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हैं और एग्जैक्टली 0 तो आपको पता ही है। तो हम क्या करेंगे, वही केस x लेस देन 0 इन सभी नंबर्स के लिए, x ग्रेटर देन 0 इन सभी नंबर्स के लिए और एग्जैक्टली 0 पर। तो सेम जो केस ऊपर डिस्कस किए हैं वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कोई भी चेंज नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट C बी एनी रियल नंबर, ठीक है जी। तो सबसे पहले केस को डिस्कस करते हैं, केस 1। अब देखो केस 1 हमारा क्या है, लेट C लेस देन 0। मतलब C की वैल्यू क्या है, 0 से हमेशा क्या है, कम। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू, अब आप बोलोगे कि सर फंक्शन की वैल्यू हम कैसे लेंगे। अब आपको मैंने अभी भी समझाया, C की वैल्यू देखो दोबारा से बना देता हूँ, ये 0 है, 0 से कम है। 0 से कम मतलब ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। और जब भी 0 से कम है मतलब 0 नहीं है, जब भी 0 से कम है, 0 नहीं है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, मॉड x बाई एक्स। अब यहाँ पर मॉडलेस फंक्शन है, तो मॉडलेस फंक्शन के बारे में मैंने को पहले भी अच्छे से समझाया, तो इसको आप पहले ही सॉल्व कर लो ताकि आपको बाद में सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। आपको पता है कि मॉड x कैसे मतलब बिहेव करता है, x और -x प्लस x इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जब भी x की वैल्यू नेगेटिव होती है लेस देन 0 तो -x। अब यहाँ पर हमारी x की वैल्यू हमेशा 0 से कम है, मतलब हमेशा क्या है, नेगेटिव नंबर। तो मॉड x का आंसर कितना आएगा, -x बाई एक्स। आप यहाँ पर मेंशन कर दो मॉड x इज़ इक्वल टू -x एज x क्या है, नेगेटिव लेस देन 0। तो ये तो आप कट कर सकते हो यहाँ पर। तो कितना आंसर आएगा, -1। तो ये क्या हो गया हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, जो एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। वैसे मैं सीधे ही बता सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, -1। और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस। चलो फिर भी एक बार करते हैं। अब यहाँ पर सिंगल वैल्यूड है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट तो करेंगे नहीं, तो आप लिख दो लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x). और आपको पता है लिमिट x अप्रोचेज टू c फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ पर हम देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। देखो अगर f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर हो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब x को मैं 1 से रिप्लेस किया, यहाँ पर भी करूँगा। बट अगर फंक्शन की वैल्यू -1 है तो अगर मैं यहाँ पर 1 फिल करूँगा तो भी -1, 2 फिल करूँगा तो भी -1, 100 फिल करूँगा तो भी -1। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है कि उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी -1, क्योंकि यहाँ पर x है रिप्लेस करने के लिए, यहाँ पर x नहीं है। तो इसका आंसर कितना आएगा, -1। तो f(x) की वैल्यू कितनी है, -1, तो f(c) की वैल्यू भी कितनी होगी, -1, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) इज इक्वल टू f(c). ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम। और अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है, देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूअस एट
c लेस देन 0, मतलब c से और सॉरी 0 से सभी छोटे नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। सो सेकंड केस को डिस्कस करते हैं, लेट c ग्रेटर देन 0, जब c 0 से बड़ा है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि c 0 से छोटे के लिए हम डिस्कस कर लिया, ये कर चुके हैं, अब ये करना है। अब देखो c जब भी 0 से बड़ा है, मतलब x जब भी 0 से बड़ा है, 0 नहीं है, तो हमारा फंक्शन क्या कहता है, देखो हमारा फंक्शन ये है, x 0 से बड़ा है, 0 नहीं है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, मॉड x बाई एक्स। ठीक है जी। तो हमेशा की तरह फिर से हम मॉड x को पहले ही सॉल्व करेंगे। आपको मैंने अभी भी समझाया था कि मॉडलेस फंक्शन ऐसे काम करता है, x प्लस एक्स अगर x पॉजिटिव है, अगर जब भी 0 या 0 से बड़ा है तो उसका आंसर कितना आएगा, प्लस एक्स। तो आप यहाँ पर लिख दो x बाई एक्स, तो मॉड x इज इक्वल टू x एज x क्या है, 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव है, और जब भी पॉजिटिव है तो x का आंसर कितना आएगा, x। तो ये कट हो गया, तो क्लियरली हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी मैं बता सकता हूँ ये कंटिन्यूस है, बट फिर भी आपको पता है ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो x अप्रोचेज टू c एफ x अप्रोचेज टू c, और आपको पता है फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगेन f(x) का आंसर कितना है, 1, तो f ऑफ c का आंसर कितना आएगा, 1। सो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) और f ऑफ c दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम, और अगर दोनों की वैल्यू सेम है, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 0। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा केस थर्ड। अब केस थर्ड आपको याद ही होगा का क्या होगा, एग्जैक्टली 0 पर हम चेक करेंगे, लेट c इज इक्वल टू 0, और आपको पता है यहाँ पर हमारे फंक्शन की डबल वैल्यू होगी, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये वाली वैल्यू है और 0 के लिए ये वाली वैल्यू, मतलब 0 हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ पर हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, लेस देन मतलब नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये वाली वैल्यू, इज इक्वल टू 0 के लिए ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर डबल वैल्यूड फंक्शन है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेज टू c नेगेटिव, c नेगेटिव मतलब 0, 0 मतलब 0 नेगेटिव f(x). अब आप मेरे को बताओ कि 0 नेगेटिव का क्या मतलब होता है। 0 नेगेटिव का मतलब होता है कि 0 से छोटी वैल्यू। अब 0 से छोटी वैल्यू मतलब 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है तो क्या आंसर आएगा फंक्शन का हमारा, मॉड x बाई एक्स। और मैंने आपको अभी भी बताया कि x क्या है, 0 नेगेटिव, और जब भी मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, तो वो क्या होगी, नेगेटिव। और आपको पता है कि मॉड फंक्शन मतलब जब भी x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो कैसे बिहेव करता है, -x। तो इसका आंसर कितना आएगा, -x। तो ये कट हो गया, तो इसको लिमिट अप्रोच करवाने की जरूरत ही नहीं है, तो कितना आंसर आ गया इसका, -1। आप यहाँ पर मेंशन करना है, प्लीज़ कर दो, मॉड x इज इक्वल टू -x एज x लेस देन 0, क्योंकि 0 नेगेटिव का क्या मतलब होता है, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू है तो किसका कितना आंसर आएगा, -x। वो कट हो गया तो कितना आंसर आएगा, -1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी सेम प्रोसेस हमारा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस f(x). 0 प्लस का क्या मतलब है कि x 0 से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, मॉड x बाई एक्स। तो अगेन सॉल्व करने से पहले हम मॉड को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पर x अप्रोचेज टू 0 प्लस, अब देखो मॉड x का आंसर कितना आएगा, x, क्योंकि आपको पता है कि मॉड x का आंसर अभी हमने किया x आएगा एज x क्या है, 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव नंबर है। 0 से बड़े नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। तो ये कट हो गया, कितना आंसर आ गया, 1। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आए, तो इससे हम आगे देखेंगे ही नहीं, चेक ही नहीं करेंगे। तो देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 या c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब क्वेश्चन पे आते हैं, उन्होंने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स पूछे हैं, तो बोल दो x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली point of discontinuity of this function। तो इस फंक्शन का सिर्फ एक ही डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, वो कौन सा है, x इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th,
फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय x अपॉन मॉड x इफ x लेस देन 0, मतलब x जब भी 0 से छोटा है तो उसका आंसर कितना आएगा x अपॉन मॉड x, एंड -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जब भी x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो उसका आंसर कितना आएगा -1। अब इसके हमें सभी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स को ढूंढना है और आपको पता है इसका प्रोसीजर कैसा होगा। अब यहाँ पर क्या है, हमें कोई पॉइंट तो गिवन नहीं है तो हम क्या सपोज करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर। अब C क्या है, कोई भी रियल नंबर है। सब देखो आपको पता है कि यहाँ पर हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं। केस 1, अगर केस 1 में क्या होगा, लेट C लेस देन 0, मतलब जब भी हमारा C है वो 0 से हमेशा कम वैल्यू देगा तो उस पर हम कंटिन्यूटी को या डिसकंटिन्यूटी को हमारी चेक करेंगे। अब देखो हमारा फंक्शन, अब जब भी x की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपके सामने है हमारा फंक्शन कैसे वैल्यू देता है, x अपॉन मॉड x। ठीक है जी। अब ये तो हमारा फंक्शन जो है वो फिक्स हो गया, यहाँ पर डिफाइन हो गया कि जब भी देखो c की वैल्यू हमेशा 0 से कम है तो हमेशा हमारे पास फंक्शन में हमारा आंसर कितना आएगा, x अपॉन मॉड x। और आपको पता है कि यहाँ पर मॉडलेस फंक्शन है और मॉडलेस फंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया है कि उसको आप जितना सॉल्व कर सकते हो पहले ही सॉल्व कर लो। तो मॉडलेस फंक्शन कैसे मतलब वर्क करता है कि प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। जब भी एक्स की वैल्यू 0 से कम होगी, मतलब जब भी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फंक्शन हमारा आंसर कैसे देगा, माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही लिख लो आप। तो कितना आंसर आएगा, एक्स अपॉन माइनस एक्स, यहाँ पर लिख दो एज मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बिकॉज एक्स इज लेस देन 0। ये हमने सपोज किया था कि x की वैल्यू हमेशा 0 से कम है तो वहाँ पर हमारा फंक्शन का कैसे बिहेव करेगा, x अपॉन माइनस एक्स। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, -1। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होगी, फिक्स होगी कितनी, -1। अब फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यूड है तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x). अब आपको पता है लिमिट x अप्रोचेज टू c, फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारी, -1। अब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया है कि वो कैसे बिहेव करता है। आपको पता है कि f(x) अगर इज इक्वल टू x है तो f(1) 1, f(2) 2, f(3) 3, f(-3) -3। बट यहाँ पर क्या है, f(x) इज इक्वल टू -1। अगर 1 फिल करोगे तो -1, 2 फिल करोगे तो -1। देखो यहाँ पर क्या है, x को मैंने 1 से रिप्लेस किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर भी किया, बट यहाँ पर x है ही नहीं रिप्लेस करने को। यहाँ पर मैं जो मर्जी वैल्यू x की फिल कर लूँ, हमारे पास आंसर कितना आएगा, -1। तो यहाँ पर हम लिमिट को अप्रोच भी करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, -1। तो सिमिलरली देखो f(x) की वैल्यू कितनी है, -1, तो f(c) सेम पॉइंट पे निकाल लो, वो भी कितनी आएगी, -1 ही आएगी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा ऐसे ही बिहेव करता है। तो आपके सामने है लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) और f(c), ये सभी की वैल्यू क्या आ गई, सेम। और अगर सेम आ गई तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट c लेस देन 0। अब केस सेकंड को डिस्कस करते हैं। वैसे भी आपको पता है कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस, हमने एग्जांपल्स में भी किया था। अब केस सेकंड क्या होगा, लेट c ग्रेटर देन 0, मतलब c की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी है। तो यहाँ पर आप देखो फंक्शन की वैल्यू, अब आपको पता है कि c इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ पर भी हमारी फंक्शन की वैल्यू सेम -1 ही आ गई। चलो फिर भी हमें पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, एक बार आपके लिए दोबारा से कर देते हैं। अब देखो आपको पता है कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू सिंगल वैल्यूड है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो f(x), तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1, और कांस्टेंट फंक्शन लास्ट में क्या था, -1। आपको पता है जो मर्जी वैल्यू फिल करो आपको ये आंसर क्या देगा, कांस्टेंट ही देगा। तो f(x) अगेन कितना है, -1, तो f(c) कितना होगा, वो भी -1। देयरफॉर आपके सामने ही है लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) और f(c), ये सभी वैल्यूज़ क्या हैं, सेम। तो अगेन हमारा फंक्शन क्या हो गया, f इज़ कंटिन्यूस एट c
ग्रेटर देन 0, मतलब जब भी c की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट केस थर्ड, जहाँ पर c की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, 0। ठीक है जी। अब देखो c अगर 0 है तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करता है, आपको पता है x अपॉन मॉड x इफ़ x लेस देन 0 और -1 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पर फंक्शन क्या है, डबल वैल्यूड फंक्शन है। अगर यहाँ पर फंक्शन डबल वैल्यूड है तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx। अब आपको पता है कि जब भी, इसका क्या मतलब है, x 0 से छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, जब भी x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी है तो फंक्शन कैसे बिहेव करता है, x अपॉन मॉड x। अब आपको पता है हमने फर्स्ट केस में भी किया था कि अगर x की वैल्यू 0 से कम है, मतलब जब भी x की वैल्यू नेगेटिव है, तो अब लिख दो मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स एज x लेस देन 0। मतलब जब भी x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मॉड x कितना आंसर देगा, माइनस एक्स। तो इसका कितना आंसर आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव x अपॉन माइनस एक्स। तो आपके सामने ही है लिमिट, जो दोबारा से लिख देता हूँ, x अपॉन माइनस एक्स, तो कट हो गए। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, तो कितना आंसर आ गया, -1। और कांस्टेंट फंक्शन का आंसर जितना मर्जी वैल्यू फिल कर लो, यहाँ पर हम h का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो कितना आंसर आएगा, -1 ही आपके पास आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। देखो राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, मतलब x जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़े से बड़े नंबर को। और जब भी x 0 से थोड़े बड़े नंबर को अप्रोच करेगा तो हमारे पास देखो x ग्रेटर देन 0, कितना आंसर आएगा, -1। और ये हमने अभी भी डिस्कस किया है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें जो मर्जी वैल्यूज़ फिल करो आपके पास आंसर कितना आएगा, -1। तो इसका आंसर भी कितना आ गया, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब हम एग्जैक्टली 0 पर भी चेक करेंगे, तो लिख लो एट x इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है जब भी x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो इज इक्वल टू का साइन है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, अब कांस्टेंट फंक्शन में आप चाहे 1 फिल करो 100 फिल करो, उसका आंसर तो हमेशा कितना आएगा, -1। तो ये तीनों नंबर्स या तीनों वैल्यूज़ कंटिन्यूटी के तीनों पैरामीटर्स क्या हैं, इक्वल। तो अब लिख दो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx एंड f ऑफ 0, ये तीनों क्या हैं, इक्वल। और अगर ये तीनों इक्वल हैं, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 0। तो देखो हमें ढूंढना क्या था, फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। बट यहाँ पर हुआ क्या, लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है, और इज इक्वल टू 0 के लिए भी क्या है, कंटिन्यूस। मतलब यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब इस फंक्शन का कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं। जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी हम डिस्कस कर सकते थे, उन सभी पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx गिवन बाय, फंक्शन किस तरह से दिया है, x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब जब भी x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है उन सभी के लिए x प्लस 1, और जब भी x की वैल्यू 1 से छोटी है तो x स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन की डिफाइन कैसे है। अब इसके हमें सेम वही क्वेश्चन है कि डिसकंटिन्यूटी के सभी पॉइंट्स को ढूंढना है। तो आपको पता है कि 1 पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, 1 से छोटे के लिए और है, 1 से बड़े के लिए और है। तो हम यहाँ पर क्या सपोज करेंगे कि लेट c बी एनी रियल नंबर। अब c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो केस 1, ये सब केस आपको आप याद ही हो जाएंगे क्योंकि सिमिलर सारा प्रोसीजर है हमारा। देखो केस 1 क्या होगा, लेट c लेस देन 1, मतलब जब भी c की वैल्यू 1 से कम है। तो जब भी x की वैल्यू 1 से कम है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, x स्क्वायर प्लस 1। तो अब आपके सामने ही हमारा फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पर सिंगल वैल्यूड हो गया। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिख दो लिमिट x अप्रोचेस टू c f x।
और लिमिट x अप्रोचेस टू c, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम अप्रॉक्सीमेटली x को c ही फिल कर देंगे, तो कितना आंसर आ गया c स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली कि वो कितनी है, c स्क्वायर प्लस 1। अब हम एग्जैक्टली c पर चेक करेंगे, फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो c की कितनी होगी c स्क्वायर प्लस 1। तो क्लियरली लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये दोनों क्या हैं इक्वल, और अगर ये दोनों इक्वल हैं देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c लेस देन 1। मतलब जब भी c की वैल्यू 1 से कम है तो उस पर फंक्शन हमारा गया है कंटिन्यूअस। अब केस सेकंड को डिस्कस करते हैं। अब वो केस सेकंड क्या है, अब c की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो आप ऐसा करो c ग्रेटर देन 1, मतलब जब भी c की वैल्यू 1 से बड़ी है। और आपको पता है जब भी x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है x प्लस 1। तो अब लिख दो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब हमारे फंक्शन की वैल्यू फिक्स होगी, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स प्लस 1, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस 1 है, तो कितना आंसर आएगा c प्लस 1। तो क्लियरली ये हमारी लिमिट की वैल्यू है। अब एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1, तो एफ ऑफ c की वैल्यू भी निकाल लो, वो कितनी आएगी c प्लस 1, तो सेम ही है। तो देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू c एफ एक्स एंड एफ ऑफ c, ये दोनों क्या हैं इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या लिखेंगे, f इज कंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 1, मतलब जब भी c की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हम वहाँ पर भी हमारा फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस। सो अब लास्ट केस थर्ड एग्जैक्टली 1 पर हम चेक करेंगे। सभी क्वेश्चंस में नॉर्मली सेम ही प्रोसीजर रहता है हमारा। सो लेट c इज इक्वल टू 1। अब जब भी x की वैल्यू, मतलब जब भी c की वैल्यू 1 के इक्वल है तो वहाँ पर हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो वो कैसे वैल्यू देता है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, x ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक्चुअली, तो x लेस देन 1, मतलब 1 पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है डबल वैल्यूड। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, c मतलब 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 नेगेटिव। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। अब इसका क्या मतलब है कि x 1 से थोड़े से छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, मतलब x 1 से छोटा है, और जब भी x 1 से छोटा है तो हमारा फंक्शन कौन सी वैल्यू देता है x स्क्वायर प्लस 1। और हमेशा की तरह हम यहाँ पर h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इसका क्या मतलब है कि हमने लिमिट को x से h में चेंज कर दिया, तो फंक्शन को भी चेंज करेंगे। अब यहाँ पर x है तो x की जगह क्या लिखेंगे 1, यहाँ पर क्या है माइनस h, उसका यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी कर दिया प्लस 1। जस्ट हमने x की जगह पर h को रिप्लेस करना है। अब देखो x 1 से छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो 1 में से मैंने एक छोटा सा नंबर माइनस किया तो मेरे पास 1 से एक थोड़ा सा छोटा नंबर आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो अब अप्रोच करवा दो, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 प्लस 1 2, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का 2। अब सिमिलरली इसी फ्लो में हम करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस का क्या मतलब है कि 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर। अब 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, अब जब भी x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है तो कितना आंसर आता है x प्लस 1। अब हम यहाँ पर h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे हमेशा की तरह, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो कैसे लिखेंगे, x को h से रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस h, प्लस 1 तो है ही है, तो x किसको अप्रोच कर रहा है 1 से थोड़े बड़े नंबर को, तो मैंने 1 में एक छोटा सा नंबर ऐड किया तो मेरे पास क्या आएगा 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो अब अप्रोच करवा दो तो इसका कितना आंसर आएगा 2। अब आपके सामने है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर कितना है 2 और 2, मतलब दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली 1 पे भी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1। अब जब भी x की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 1 है तो फंक्शन कैसे बिहेव करता है x प्लस 1। तो क्लियरली f ऑफ 1 का कितना आंसर आएगा 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 2, तो ये भी इक्वल आ गया। अब यहाँ पर भी देखो ये तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई। ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो अब आपके सामने है ये तीनों पैरामीटर्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सेम पॉइंट, सेम वैल्यू दे रहे हैं। देयरफॉर f इज
कंटिन्यूस, जो फंक्शन है कंटिन्यूस है एट c इज इक्वल टू 1। मतलब देखो c से छोटी 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूस है, 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी कंटिन्यूस है और एग्जैक्टली 1 पे भी कंटिन्यूस है। मतलब सभी पॉइंट्स पर क्या है, कंटिन्यूस। हमें ढूंढना क्या था, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अब लिख दो देयरफॉर, जो लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस गिवन फंक्शन। मतलब इस फंक्शन का कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, ये सभी रियल नंबर्स पर क्या है, कंटिन्यूअस। So next question 11th, find all the points of discontinuity of the function fx given by x cube minus 3 if x less than equal to 2। मतलब x की वैल्यू जब भी 2 या 2 से कम है तो x क्यूब माइनस 3 एंड x स्क्वायर प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 2। मतलब जब भी x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें भी हमें सभी डिसकंटिन्यूटीज के पॉइंट्स को ढूंढना है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम 6th क्वेश्चन से ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। 6th 7th 8th 9th 10th और अब हम 11th कर रहे हैं। अगर आपने सच में इतने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो इसलिए बोलते हैं कि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से ही आता है। अगर आप इतने क्वेश्चन, मुझे पता कि सेम क्वेश्चंस ही हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। अब देखो सेम क्वेश्चन है, हमें कोई पॉइंट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट, और वैसे भी डिसकंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस में हमें पॉइंट गिवन नहीं होता, लेट c बी एनी रियल नंबर। मान लो c कोई भी रियल नंबर है। अब आपको पता है 2 पर हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो केस 1 क्या लेंगे हम, लेट c लेस देन 2, जब भी x की वैल्यू 2 से कम है। और आपको पता है जब भी x की वैल्यू 2 से कम है तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, x क्यूब माइनस 3। ठीक है जी, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर, सिंगल वैल्यूड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, तो सीधा ही लिमिट लगाएंगे। लेफ्ट लिमिट x अप्रोचेज टू c fx, लिमिट x अप्रोचेज टू c fx की वैल्यू है x क्यूब माइनस 3। तो आप यहाँ पर सीधा x को c फिल कर दो तो c क्यूब माइनस 3। तो आपके सामने ही है फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, सॉरी लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, c क्यूब माइनस 3। तो अगेन फंक्शन लिख लो, कितना है, x क्यूब माइनस 3। एग्जैक्टली c पर चेक कर लेते हैं, f ऑफ c का आंसर भी कितना आएगा, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, c। तो दोनों क्या वैल्यू सेम, तो लिमिट x अप्रोचेज टू c fx और f ऑफ c, ये दोनों क्या हैं, इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c लेस देन 2। मतलब जब भी c की वैल्यू 2 से कम है तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस सेकंड। अब आपको पता है केस सेकंड कौन सा होगा, लेट c ग्रेटर देन 2। ये आपको सभी स्टेप्स आपको याद ही हैं। और जब भी c की वैल्यू 2 से बड़ी है तो हमारे फंक्शन कैसे बिहेव करता है, x स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, x स्क्वायर प्लस 1। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू c fx, और आपको पता है कि आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस 1। और हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली x को c ही फिल कर देंगे तो c स्क्वायर प्लस 1। अब हम एग्जैक्टली c पर चेक करेंगे। आपको पता है फंक्शन की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1, तो f ऑफ c का आंसर भी कितना आएगा, c स्क्वायर प्लस 1। तो आपके सामने कि लिमिट और एग्जैक्टली सेम पॉइंट, दोनों का आंसर कितना आ रहा है, सेम। और अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 2। मतलब जब भी c की वैल्यू 2 से बड़ी है तो उन सभी नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। सो नेक्स्ट केस थर्ड, लेट c इज इक्वल टू 2। हमने लेस देन 2 के लिए चेक कर लिया, ग्रेटर देन 2 के लिए चेक कर लिया, और हम एग्जैक्टली 2 पर चेक करेंगे। और एग्जैक्टली 2 पर हमारे पास फंक्शन की डबल वैल्यूड है, और जब भी फंक्शन हमारा डबल वैल्यूड होता है तो वहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव। ठीक है जी। अब 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि x जो है हमारा वो
2 से या 2 से थोड़ा सा छोटा है, और जब भी x की वैल्यू 2 से छोटी है तो हमारा फंक्शन कैसी वैल्यू देता है, x³ -3। अब यहाँ पर हम, आपको पता है कि हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब हमने लिमिट को x से h में चेंज कर दिया, अब फंक्शन को भी चेंज करेंगे। अब यहाँ पर x है तो क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर -h³ अब x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 से थोड़े छोटे नंबर को। अब यहाँ पर मैंने 2 में से h को, एक छोटे से नंबर को माइनस किया तो मेरे पास 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो अब अप्रोच करवा दो, 2 - 0 का क्यूब -3। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 5। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ गया, 5। अब हम राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। So limit x approaches to 2 plus fx. So limit x approaches to 2 plus, अब 2 प्लस का क्या मतलब है कि x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी बड़ी है, और जब भी x की वैल्यू 2 से बड़ी होती है तो फंक्शन कैसी वैल्यू देता है, x² + 1। बस इन्हीं बातों का आपने मेन ध्यान रखना है, और अगर आपको इन बातों का अच्छे से क्लियर है सब कुछ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो आपको कंटिन्यूटी के कोई भी क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखो x को हम क्या लिखेंगे, 2 + h, यहाँ पर क्यूब था तो क्यूब किया, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी। अब देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 से थोड़े बड़े नंबर को। तो मैंने 2 में एक छोटा सा नंबर ऐड किया तो मेरे पास 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ पर अप्रोच करवा दो, 2 + 0 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5। तो आपके सामने है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर क्या आ गया, इक्वल। तो हम एग्जैक्टली 2 पर चेक करेंगे, @x = 2, और जब भी फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 2, ये देखो इक्वल लिखा है, तो फंक्शन कैसे बिहेव करता है, x³ -3। तो अब 2 फिल कर दो, x को 2 से रिप्लेस कर दो, तो कितना आंसर आएगा, 2 का क्यूब 8, 8 - 3 5। तो क्लियरली आपके सामने तीनों की वैल्यू सेम आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 2 - fx एंड राइट हैंड लिमिट मतलब 2 + fx एंड f(2), ये तीनों वैल्यूज़ क्या आ गई, सेम। और अगर ये तीनों वैल्यूज सेम है तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, इज कंटिन्यूअस एट c = 2। लेस देन 2 के लिए भी कंटिन्यूस, ग्रेटर देन 2 के लिए भी कंटिन्यूस, एग्जैक्टली पर भी 2 पर भी क्या है, कंटिन्यूस। सो देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब हमारा इस फंक्शन का कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है ही नहीं। So next question 12th, find all the points of discontinuity of the function fx given by x⁻10 - 1 if x less than equal to 1। मतलब जब भी x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x⁻10 - 1 एंड x² if x greater than 1। मतलब जब भी x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो x²। तो इसकी हमें डिसकंटिन्यूटी के सभी पॉइंट्स को डिस्कस करना है, और हमेशा की तरह लेट c बी एनी रियल नंबर। मान लो कि c कोई भी रियल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, केस 1। अब केस 1 क्या होगा, 1 पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, लेट c लेस देन 1, मतलब जब भी c की वैल्यू 1 से छोटी है। और आपको पता है कि जब भी x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करता है, x⁻10 - 1। तो यहाँ पर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। तो ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू c fx। अब आपको पता है कि हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, x⁻10 - 1। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली c ही फिल कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा, c⁻10 - 1। तो ये हमारी क्या आ गई, लिमिट की वैल्यू। अब आपको पता है कि फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, x⁻10 - 1। तो c की वैल्यू एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे कितनी वैल्यू होगी, c⁻10 - 1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c fx, और एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर हमारी वैल्यू क्या आ गई, सेम। और अगर वैल्यू सेम है, देयरफॉर
एफ इज़ कंटिन्यूअस एट सी लेस देन 1। मतलब जब भी c की वैल्यू 1 से कम है तो वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब केस सेकंड की बात करते हैं। अब वो केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है लेट c ग्रेटर देन 1। मतलब जब भी हमारा c 1 से बड़ा है, मतलब जब भी हमारा x 1 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करता है। देखो ये हमारा फंक्शन है x ग्रेटर देन 1, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। लेस देन 1 के लिए x रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 थी और ग्रेटर देन 1 के लिए x स्क्वायर। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। तो हमारा फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर फिक्स होगी, हमारा मतलब हमारा फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो कितना आंसर आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स स्क्वायर। तो आप x को c फिल कर दो तो कितना आंसर आ गया, c स्क्वायर। अब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। तो f ऑफ c की वैल्यू कितनी आएगी, c स्क्वायर। तो सेम पॉइंट पे भी वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) एंड f ऑफ c दोनों क्या आ गए, सेम। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूअस, जो फंक्शन है कंटिन्यूस है एट c ग्रेटर देन 1। मतलब 1 से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब केस थर्ड की बात करते हैं। अब देखो केस थर्ड क्या है, लेस देन 1 के लिए चेक कर लिया, ग्रेटर देन 1 के लिए चेक कर लिया, अब एग्जैक्टली 1 पर। और हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, देखो x रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर इफ़ x ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से हमारा फंक्शन बिहेव कर रहा है। अब देखो यहाँ पर फंक्शन हमारा डबल वैल्यूड है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव का मतलब मुझे बार बार आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है 1 नेगेटिव का मतलब है कि 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है x। और जब भी x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन कैसी वैल्यू देता है, x रेज़ टू पावर 10 माइनस 1। अब यहाँ पर हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखो h अप्रोचेस टू 0, तो मैं क्या करूँगा, x को देखो x यहाँ पर है, इसको मैं h में चेंज करूँगा, 1 माइनस h, कितनी पावर है 10, तो 10 लिख दी, यहाँ कितना माइनस, तो -1 लिख दिया। ठीक है जी, जस्ट मैंने x को h से रिप्लेस किया। x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 से थोड़े छोटे नंबर को। तो 1 में मैंने थोड़ा सा छोटा नंबर माइनस किया, तो 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर मेरे पास आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो अब अप्रोच करवा दो, अगर आप अप्रोच करवाओगे तो कितना आंसर आएगा, 1 माइनस 0 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1। 1 की पावर 10 कितनी होती है, 1, तो कितना आंसर आ गया, 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हम नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। अब देखो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f(x). अब 1 प्लस का क्या मतलब है कि x की किसको अप्रोच कर रहा है, 1 से थोड़े बड़े नंबर को। x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कितना फंक्शन आंसर देगा, x स्क्वायर। तो हमेशा की तरह यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करो। अब देखो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस h, और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। अब देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 से थोड़े बड़े नंबर को। अब 1 में एक छोटा सा नंबर मैंने ऐड किया तो 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। आप अप्रोच करवा दो, 1 प्लस 0 का स्क्वायर कितना आ गया, 1। तो क्लियरली यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई, तो इससे हम आगे नहीं जाएंगे। आपको पता है कि कंटिन्यूटी के 3 पैरामीटर्स हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ c। ये दोनों इक्वल नहीं है तो आगे हम जाएंगे ही नहीं। तो देयरफॉर f इज़ नॉट कंटिन्यूस, जो हमारा फंक्शन है इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 या c इज इक्वल टू 1। तो क्या ढूंढना था हमें, सभी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूस, ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूस, एग्जैक्टली 1 पर डिसकंटिन्यूस। तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब x इज इक्वल टू 1 सिर्फ एक पॉइंट है जिस पर हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x प्लस 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 1, x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 1। एक कंटिन्यूस फंक्शन, वो पूछ रहे हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा, जो लेस देन इक्वल टू 1 के लिए x प्लस 5 दे रहा है और ग्रेटर देन 1 के लिए x माइनस 5 दे रहा है, कंटिन्यूस है या नहीं। अब देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, कैसे क्वेश्चन से चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन।
या फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब ये पूछ रहे हैं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। मेरा कहने का क्या मतलब है कि इनमें से कोई मर्जी क्वेश्चन वो पूछ लें, क्वेश्चन 3 अलग अलग तरह से हो सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, बट इनके बीच का जो प्रोसीजर है करने का वो बिल्कुल क्या होगा, सेम। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूटी पूछी थी, इसमें वो कंटिन्यूस पूछ रहे हैं है या नहीं, तो इसमें सेम पॉइंटों की गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर। आप मान लो, देखो मैं कोई पॉइंट गिवन नहीं है, आप मान लो कि सी कोई भी रियल नंबर है। अब केस 1 क्या बनेगा, आपको पता है कि हमारा फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे। लेट सी लेस देन 1, मतलब जब भी c की वैल्यू 1 से कम है। अब आपको पता है कि जब भी x की वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 5। मतलब हमारा फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू c, f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 5। तो यहाँ पर आप x को c फिल कर दो तो कितना आंसर आएगा, c प्लस 5। तो हमारी लिमिट का आंसर कितना आ गया, c प्लस 5। अब f(x) का आंसर कितना है, x प्लस 5। एग्जैक्टली c पर क्या होगा, c प्लस 5। x की जगह पर c को रिप्लेस कर दिया, दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम। तो लिमिट x अप्रोचेज टू c, f(x) और f ऑफ c दोनों क्या आ गए, सेम। और अगर दोनों सेम आ गए, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c लेस देन 1। मतलब जब भी c की वैल्यू 1 से कम है उन सभी पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब केस सेकंड की बात करते हैं। अब वो केस सेकंड क्या कहता है, लेट c ग्रेटर देन 1। मान लो कि c 1 से सभी बड़ी वैल्यूज़ की चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन देखो, जब भी c 1 से बड़ा है, जब भी x 1 से बड़ा है, तो फंक्शन क्या वैल्यू देता है, x माइनस 5। तो यहाँ पर भी हमारा फंक्शन फिक्स हो गया, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो आप लिख दो लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x), और f(x) की वैल्यू कितनी है इस केस में, x माइनस 5। तो आप अप्रोच करवा दो तो कितना आंसर आएगा, c माइनस 5। अब ऐसा करते हैं, एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे चेक करते हैं, f(x) की वैल्यू कितनी है, x माइनस 5, तो c की कितनी होगी, f ऑफ c, c माइनस 5। तो सेम अगेन, तो लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) इज इक्वल टू f ऑफ c। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम। और अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ c दोनों इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, f जो है कंटिन्यूअस है एट c ग्रेटर देन 1। मतलब c 1 से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब लास्ट केस थर्ड हमारा क्या होगा, लेट c इज इक्वल टू 1। मतलब 1 के लिए, लेस देन 1 के लिए चेक किया, ग्रेटर देन 1 के लिए चेक किया, अब एग्जैक्टली 1 पे चेक करते हैं। तो f(x) कैसे बिहेव कर रहा है, x प्लस 5, x माइनस 5, इफ x लेस देन इक्वल टू 1, इफ x ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से हमारा फंक्शन बिहेव कर रहा है। अब फंक्शन हमारा क्या है, डबल वैल्यूड, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं पहले। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव का क्या मतलब है कि 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 से थोड़े छोटे नंबर को। और जब भी x 1 से छोटे नंबर को अप्रोच करता है तो फंक्शन क्या आंसर देता है, x प्लस 5। तो यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो। अब देखो x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस h प्लस 5 को आप वैसे ही लिख दो, ठीक है जी। अब देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 से थोड़े छोटे नंबर को, तो 1 में से मैंने कुछ माइनस किया, थोड़ा सा छोटा नंबर माइनस किया, तो क्या आएगा, 1 से थोड़ा छोटा नंबर। तो अब अप्रोच करवा दो, 1 माइनस 0 प्लस 5, तो कितना आंसर आ गया, 6। तो ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। तो अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस f(x). अब इसका क्या मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस की x जो है वो 1 से थोड़े बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है, और जब भी x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x माइनस 5। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस 5। तो अब यहाँ पर h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, तो x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस h माइनस 5।
अब देखो यहाँ पर x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 से थोड़े बड़े नंबर को, तो 1 में मैंने एक छोटा सा नंबर ऐड किया तो मेरे पास 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ही आएगा, तो इसका मतलब मैंने सही लिखा है, तो आप अप्रोच करवा दो। 1 + 0 - 5, तो कितना आंसर आ गया, -4। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आएंगे तो इससे हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। सो देयरफॉर f इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1। तो फंक्शन जो है वो 1 पर हमारा कंटिन्यूस नहीं है। तो उन्होंने पूछा था कि ये जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूस है या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, f इज़ कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़ के सभी नंबर पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्वेश्चन करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, हमेशा सेम। अगर ये डिसकंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन होता तो मैं यहाँ पर लिखता कि x = 1 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस गिवन फंक्शन। अब यहाँ पर कंटिन्यूटी पूछी तो मैंने बता दिया कि वो सभी पर कंटिन्यूस है 1 को छोड़ के।